So today our topic for the discussion is unfiltered next gen villas, big revolution beyond metros. So आज हम जैसे बठिंडा में आए हैं तो वी थॉट कि हम इस डिस्कशन को सिर्फ इंग्लिश के अंदर नहीं, विल ट्राई टू डू इट इन हिंदी एंड पंजाबी ऑल्सो सो दैट इट विल बी अ रीजनल थिंग हियर. एंड so when we talk about next generation villas, the conversation always dominated by the metros like Delhi, Bombay, etc. But something very interesting is happening in smaller towns beyond metros like Bathinda, Mansa, near about areas. And we are witnessing a design evolution which is driven by aspiration, exposure, and also lifestyles. So today client is not just making homes, they are making statements that how they want to live. So आज हम डिस्कशन के अंदर सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बातें नहीं करेंगे, we'll say कि how thinkings are changing, how practice is evolving, and as we architects how we are shaping this transition. So with this I would like to start with our panel from senior most Vandana ma'am. ऑलमोस्ट 3 decades हो गए हैं इनको यहाँ प्रैक्टिस करते हुए. सो विद देयर एक्सपीरियंस आई वुड वांट टू नो दैट टुडे क्लाइंट की थिंकिंग कैसे चेंज हुई है इन ऑल दिस डेकेड्स. आज से 10-15 साल पहले क्या थॉट प्रोसेस था और आज क्या है? ओके, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सॉरी, आई एम इन अ हैबिट ऑफ गुड मॉर्निंग. 27 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रही हूँ और मुझे लगता है छोटा शहर को बड़ा बनाना हम आर्किटेक्ट्स की जिम्मेवारी है. तो क्या ये छोटा शहर है? डू यू फील बठिंडा इज बिग? आई थिंक we totally agree it's a big city. Not only बठिंडा. अभी तो बहुत बड़ा है. थैंक यू. एवरी शहर इज बिग. हम आर्किटेक्ट्स हैं जो उसको बिग बनाते हैं. हम आर्किटेक्ट्स ही एक डेवलपमेंट का कॉज होते हैं एंड वी शुड ट्राई एंड मेक एंड डेवलप एवरीथिंग इन द सिटी. नाउ अबाउट द विलाज एंड अबाउट द प्रैक्टिस. इतने सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्लाइंट्स वही हैं. येस, दे आर मोर टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ द नेट, आप कह सकते हो सोशल मीडिया. उन लोगों ने उन क्लाइंट्स को थोड़ा सा अच्छा बना दिया है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एक्चुअली एडवांस आर्किटेक्चर. लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स अभी भी वही हैं. वो छोटे शहर से हों चाहे बड़े शहर से, एक इंसान, एक क्लाइंट अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, विला बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट को अप्रोच करता है. तो मुझे लगता है कि उनके ड्रीम्स को पूरा करना इज़ द फर्स्ट थिंग, इज़ आवर फर्स्ट मोटो. ओके मनीष जी, आई वुड वांट टू पिच इन. आपको क्या लगता है कि क्लाइंट की थिंकिंग कैसे चेंज हुई है पिछले कुछ सालों में और अभी कुछ सालों में? आप कितने सालों की प्रैक्टिस के अंदर आप क्या चेंज दिखते हैं क्लाइंट के थॉट प्रोसेस में? चेंज कोई इतना ज़्यादा नहीं है. रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट्स की हमेशा सेम ही रही हैं. वो टेक्नोलॉजी के साथ, मटीरियल अवेलेबिलिटी के साथ वो अपने आप नर्चर हो रही हैं. चीज़ें चेंज अपने आप हो रही हैं. ठीक है, वो आर्किटेक्ट की अवेयरनेस के साथ अपने आप ही चल रही हैं. वो एक बिल्डिंग जो आज से 20 साल पहले बनती थी, 25 साल पहले जो घर बनता था, वो आज बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बन रहा है, डिफरेंट मटेरियल से बन रहा है. तो वो एवोल्यूशन है हमेशा. जो आज हम सोचो 30 साल बाद जो हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन, आप कह रहे हैं बिल्डिंग्स के लिए, विलास के लिए कह रहे हो, जो आज हम विला बना रहे हैं, इट हैज़ टू सस्टेन फॉर 40 years, 50 years, 60 years. तो इट इज़ नेक्स्ट जेन ओनली. दिस इज नेक्स्ट जेन ओनली. लेकिन हम देखते हैं जैसे आजकल क्लाइंट का एक्सपोजर बहुत हो गया है सोशल मीडिया के करके भी. ट्रैवल भी बहुत कर रहा है क्लाइंट, फॉरेन घूम रहा है, हर जगह दिख रहा है. तो विकास जी, आई वुड वांट यू कि ये जो क्लाइंट का एक्सपोजर इस तरह से हो गया है, सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस आ गया है, तो इज इट हमारी जॉब इससे इजी हुई है या इट हैज़ बीन मोर कॉम्प्लेक्स फॉर अस नाउ? सर देखो, दोनों चीज़ें ही हैं. कहीं ना कहीं इजी भी हुई है. क्लाइंट हमें जो बताते, जो उसका टेस्ट है या जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है, वो हमें बेटर वे से क्लियर होती हैं. बट हमारे लिए मुश्किल भी हुई है क्योंकि जिस क्लाइंट को मान लो पता नहीं है हमें चाहिए क्या है, क्योंकि वही बात है, पहली डिस्कशन में भी यही बात हुई थी. पिनिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है. कोई भी क्लाइंट है, उसने मान लो किसी क्लाइंट ने घर बनाना है, वो 2 साल पहले से ही रील्स सेव करनी शुरू कर देता है कि मेरे को ऐसा बेडरूम चाहिए, ऐसी किचन चाहिए, ऐसा फर्नीचर चाहिए। फिर उसको ये नहीं कई बार पता होता भी ये फर्नीचर मेरे इनके बेडरूम में या मेरे घर में फिट होगा
या मेरे बजट में फिट होगा। तो फिर आर्किटेक्ट से सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ये होती है जब हम उनको बोलते हैं कि सर ये आपकी स्पेस में फिट नहीं होगा या आपके बजट में फिट नहीं होगा, तो वो कहता सर फिर हमने आपको क्यों हायर किया है? आर्किटेक्ट को तो हमने इसीलिए हायर किया ना, तो भी आप सारी चीज़ों को फिट करके दो। तो एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट की काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो बिट मोर टफ नाउ। आई वुड वांट टू ऐड हियर, मैं अभी बात कर रहा था किसी से, तो पहले आई वाज थिंकिंग अबाउट द क्लाइंट थिंकिंग कि पहले हमें ये बताना पड़ता था क्लाइंट को कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं या ये बनाना है हमें। आज हमें उससे रोकना पड़ता है जब वो अपने थॉट्स लेके आता है कि नहीं ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना। तो एक हमारे यहाँ पे एक ये पॉइंट भी है कि हमें डिज़ाइन तो देना ही होता है, वी वांट टू गिव द बेस्ट डिज़ाइन ऑल्सो, बट वी ऑल्सो हैव टू एजुकेट हिम। सर मैं इसमें देखो कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं हमेशा क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि अगर अच्छा घर या अच्छी बिल्डिंग बनानी है तो हमारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं भी आपको चाहिए क्या, तो मैं अपना ड्रीम हाउस बनाऊंगा, मैं आपका ड्रीम हाउस तो बना ही नहीं सकता। मेरे को ग्रे कलर पसंद है, आपको बेज पसंद है, मैं तो हर जगह ग्रे चिपका दूँगा। तो आप मेरे को बताइए कि आपको चाहिए क्या, अच्छी कन्वर्सेशन चाहिए, क्योंकि जैसे एक डॉक्टर को मेडिसिन लिखने से पहले एक डायग्नोज बहुत ज़रूरी है, वैसे आर्किटेक्ट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तभी हम एक ऑथेंटिक और कह सकते हैं भी अलग प्रोजेक्ट दे सकते हैं। नहीं तो सारे घर एक जैसे ही बन रहे हैं, एलिवेशन में किसी ने कॉलम इधर खड़ा कर दिया, किसी ने इधर खड़ा कर दिया, तो सेम एलिमेंट होती है। अगर एक इनकी वर्सेटाइल प्रोजेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझने की ज़रूरत होती है। तो मैं क्लाइंट को एक लाइन बोलता हूँ भी आप मेरे को बताइए क्या चाहिए, बट पेंसिल मत उठाना। अगर आपने पेंसिल उठा ली तो फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। So basically your requirements and our design. Architect Umang being the youngest here, I would want your point of view on this. मतलब I would say first of all thank you so much for having me here amongst all the legacies of Bathinda. So I would say everyone is practicing very nicely. They have been doing it from a long decade. So क्लाइंट को सही जगह ये ध्यान दिलाना कि लग्जरी आपको बनाना है, बट टू लग्जरी इज नॉट ओवर डूइंग द थिंग्स। वी शुड स्टॉप ओवर हियर एंड देयर शुड बी अ स्पेस दैट शुड अडेप्ट द पीपल। ये नहीं होना चाहिए कि पीपल शुड अडेप्ट द प्लेस, कि इतना बच्चा मतलब शैटू मैंशन, इट इज़ ऑल ओवर इंस्टाग्राम आजकल आपने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा विला बना दिया उन्होंने, ये बहुत अच्छा बना दिया, बट इज़ इट नेसेसरी? मतलब डज द क्लाइंट नीड्स दैट? भी वो क्लाइंट को वो ज़रूरी है या उनका रिक्वायरमेंट है या उनकी पर्सनैलिटी वो रिफ्लेक्ट करती है? तो वो एजुकेट करना, जैसे विकास जी ने कहा, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मोर ओवर पीपल आर कमिंग ओवर हेयर, दे आर जस्ट फॉलोइंग द मेट्रो ट्रेंड्स, दे आर फॉलोइंग द मेट्रो ट्रेंड फॉलो करके आते हैं। बट जो स्मॉल सिटीज़ में जितने भी विलास बनते हैं ना, दे आर मोर वेरी मच नाइस बिकॉज उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लोगों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए वो पर्सनलाइजेशन होने की वजह से थिंग्स आर कमिंग अप वेरी नाइस। ओके, राइट। जोरा साहब, आई वुड वांट टू आस्क कि लाइक एक ग्लोबल ट्रेंड तो हम फॉलो करते ही करते हैं, ग्लोबल ट्रेंड आज हो भी गया है कि फॉलो करना है, बट एक रीजनल आइडेंटिटी होती है एक आर्किटेक्चर की। लाइक अगर हम पंजाब में बिल्डिंग बना रहे हैं तो इट शुड फॉलो द क्लाइमेट ऑफ पंजाब ऑल्सो, उसको भी देखना पड़ता है। सो फॉर दैट क्या इसके अंदर, व्हाट डू यू फील इन दिस? यस, पंजाब बेसिकली ना हमारा जो मालवा जोन है पूरा, वो थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती है, पर प्रॉब्लम हमको ये आ रही है भाई, जो नए क्लाइंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से वीडियो देख के, वो बहुत बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज़ लेके आ रहे हैं हमारे पास। इतनी हीट में इतनी बड़ी विंडोज़ लगाना पॉसिबल नहीं है। तो एज पर जो हमारा रीजनल एरिया है, हम जो पुराने हमारे फोर्ट देखते हैं, हवेलीज देखते हैं, उसमें स्मॉल विंडोज यूज होती थी। किसी जगह हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं और यूरोपियन कल्चर के हिसाब से बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो थोड़ा सा क्लाइंट को ये अवेयर करना पड़ता है भी आपकी सनलाइट से आपकी बिल्डिंग की जो रनिंग कॉस्ट है बहुत हाई हो जाएगी, एयर कंडीशनिंग ज़्यादा यूज़ होगी। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं अभी आप एनर्जी सेव कीजिए, अर्थ सेव कीजिए, दूसरी तरफ हम इतने बड़े बड़े ग्लास लगा रहे हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए अगर हम रीजनल डिज़ाइन में जाएंगे, और लोकल मटेरियल जितना हो सके यूज़ करना चाहिए। एक ये भी बड़ा, हम लीड रेटिंग्स की बात करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं, एक प्रॉब्लम ये भी हम देखने को मिलती है दैट हम पहले तो ग्लास लगा देते हैं, फिर उसके अंदर हमारा ग्लास तो ग्रीन है, हम इसके अंदर ये लगा रहे हैं, हीट प्रूफ ग्लास, वी डू इट विद डिज़ाइन ऑल्सो। यस, अगर आपको ग्लास यूज़ भी करना है ना, तो
तो ग्लास में जितने टाइप्स अवेलेबल हैं उसकी समटाइम्स अवेलेबिलिटी बठिंडा सिटी में या सराउंडिंग हमारे जो मालवा जोन है उसमें नहीं होती। तो अगर विंडोज़ बड़ी लगानी भी है तो उसको लगाने का क्या तरीका है, कोई डीजू ग्लास यूज़ करो, रिफ्लेक्टिव ग्लास यूज़ करो, या उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जहाँ सनलाइट कम से कम आए, तो यूज़ हो सकती है, पर ऐसा नहीं है अभी हर जगह यूज़ हो सकती है। राइट, उमंग वांटेड टू मतलब मैं सर की पॉइंट पे एग्री कर रहा हूँ। अवेलेबिलिटी तो है एक पॉइंट, पर कई बार क्लाइंट का बजट भी नहीं होता। मतलब अगर आपको देना है, द थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, इट कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। वी हैव वेरी गुड वेंडर्स इन बठिंडा, दे आर वेरी मच अग्रेसिव, दे मेक अस अवेलेबल एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज क्लाइंट का बजट नहीं होता। वाई आर जस्ट वी ओवर डूइंग द थिंग्स टू मेक आवर प्रोफाइल, वी आर जस्ट डूइंग कि हमारा इंस्टाग्राम, हमारी पिक्चर्स वो ज़्यादा अच्छी बन जाए। वी शुड बी वेरी मच इन टू द बजट ऑल्सो, तो भी ताकि वो क्लाइंट का अडेप्टिव भी हो उस चीज़ के लिए। आई लाइक टू ऐड इन दिस कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हीट है, बड़े ग्लासेस हैं, वी कैन यूज़ लाइक सर सेड कि हम लोगों को ग्लास रिफ्लेक्टिव यूज़ करने चाहिए। बट इफ़ वी फॉलो क्लाइमेटोलॉजी, जो एक सब्जेक्ट है जो कि हर आर्किटेक्ट ने अपने कॉलेज में पढ़ा है, अगर उसको हम एक्चुअली लगाने लगें कि भाई नॉर्थ लाइट को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू अवॉइड वेस्ट एंड साउथ, मतलब इफ़ यू कैन यूज़ दैट देन बिग ग्लासेस इज नॉट दैट बिग अ चैलेंज। Yeah, that because I mean, as we are talking about the regional identity, तो हमारे जो forefathers थे, I think बहुत सही चीज़ें करके गए थे। अगर हम if we take an example, अगर हम आज से कुछ साल पहले जयपुर देखते हैं, तो जयपुर के अंदर अगर हम ओल्ड जयपुर वाला एरिया देखते हैं, तो वी कैन सी एंड वी टेल दैट दिस इज़ जयपुर। आपको एक इमेजरी दिखाई जाएगी, आप बोल सकते हो दिस इज़ जयपुर, और दिस इज़ ले, और दिस इज़ एक बिल्डिंग से आप बता सकते हो, बिकॉज दैट बिल्डिंग वॉज वर्नैकुलर, नॉट ओनली वर्नैकुलर बट सस्टेनेबल टू दैट क्लाइमेट। और आज आप एक जो नॉर्मल मॉडर्न बिल्डिंग, सो कॉल्ड मॉडर्न बिल्डिंग व्हाट वी से, उसको आप कहीं पे भी रख दो, आप जज नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं रीजनल आइडेंटिटी भी हम ख़त्म कर रहे हैं। नो डाउट टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना भी है, लेकिन साथ साथ कांट वी अचीव अ बैलेंस? जौहरा साहब, रीजनल के ना हिसाब से, जैसे मैं शुरू में चंडीगढ़ जाते थे, जब नया चंडीगढ़ बन रहा था, तो वहाँ पे जो हमारे रिवर स्टोन होते हैं, तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया भी हर घर में एक वॉल की क्लैडिंग होगी। तो या तो कुछ गवर्नमेंट भी ऐसे एफर्ट कर दे, जयपुर की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ जोन को डिफाइन कर दिया भी पिंक ही कलर होगा चाहे कोई सी बिल्डिंग है। तो समटाइम्स हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, तो गवर्नमेंट इनिशिएट लेगी तो हम ज़रूर करेंगे। Okay, let's move to the practice, जो architectural practice है। I would want to ask you, architect Umang, that do you feel that in Punjab एक regional area है, एक character है, तो इसके अंदर हम जो smaller cities के architect होते हैं, so called smaller cities, sorry to say, but अगर हम comparison करें दिल्ली कोलकाता से, तो we can get tier 2 or tier 3 cities, तो don't you think they underestimate themselves? मतलब I would say it's very nice question। मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है, but the point is कि अगर if we say smaller cities are the ones, those who are the developing cities, we would say we are on the urge of turning into a tier 2 or tier 1 cities। First of all, the client's involvement is very much into the project, जिसकी वजह से वो जो अटेन करना है लग्जरी और वो सब करना है, तो दैट इज कमिंग। एंड मेजरली जो आपका क्वेश्चन है, द चैलेंज, yes we feel that challenge, everyone comes, sometimes we need to educate that it is not necessary to make that catalog home, कि वो वैसा ही बनाना is not necessary, it is upon you that whatever you want, like any 3060, I have a project in Bathinda, मतलब he came up with the requirement, उन्होंने बोला कि I don't want to touch to the edges of the other plots, मतलब neighboring wall में मेरे को touch नहीं करना, the plot size was just 30 feet by 60 feet, बट वो एक चैलेंज था हाउ टू अचीव दैट। सो वी डिड दैट, मतलब विद द हेल्प ऑफ आवर स्ट्रक्चर इंजीनियर, मतलब वी डिड इट इन वेरी नाइस वे कि साइड वॉल्स प्लास्टर भी नहीं हो सकती थी, तो वी डिड इन आरसीसी वॉल्स। मतलब वो क्लाइंट की पर्सनलाइजेशन रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू अचीव एंड डू दैट। बट वो प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती है, बट ये भी काफ़ी अच्छा है कि मेट्रो ट्रेंड्स की वजह से पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड। बाहर सिटीज़ में क्या हो रहा है कि लोगों ने आर्किटेक्ट्स ने घर बना लिया, इसका देख लिया उसका देख लिया, दे नो दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ एलिवेटर और लिफ्ट इन अ हाउस। यहाँ पे एक बार कहीं 50% क्लाइंट्स को वो स्ट्रगल चल रहा है कि पहले एसी की तार डालनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो थी भी डालनी या नहीं डालनी अपनी चॉइस है,
but now it's a necessity. But putting a lift in a house, that isn't a necessity right now, but it will be. So we need to educate that these kind of struggle we face, and वो struggles आते हैं, but it is our duty to educate and being a good consultant to educate them how to convert it into good design. ओके मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा। जी हम छोटे शहर के अगर आर्किटेक्ट हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। यस ठीक है, आप गुड़गांव में चले जाओ, मेट्रो सिटी में चले जाओ, एक फ्लैट है, फ्लैट में क्या करोगे आप? आपके वॉल्स रेडीमेड हैं, ठीक है, आप इंटीरियर करोगे, क्या करोगे? एक हमारे पास घर हैं, हमारे पास जगह है, हमारे पास इनोवेशन की जगह है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़े सिटीज़ में आर्किटेक्ट्स के पास कुछ नहीं है करने के लिए। राइट और करण जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे भाईचारा भी है, क्योंकि किसी का घर बना तो अपने लिंक में देखता भी मेरे दोस्त का कोई आर्किटेक्ट है बच्चा, या कोई मेरा दोस्त आर्किटेक्ट है, वो भाईचारा भी काम करता है। गुड़गांव में एक दूसरे में कोई किसी को नहीं जानता, तो जहाँ मतलब किसी का बच्चा अगर आर्किटेक्ट बन गया तो सारे रिलेटिव तो कम से कम उससे काम करवाएंगे। यस तो ये भी बड़ी बात है, अभी छोटे शहर में हर बंदे को काम मिलता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक जो मैं आई वुड से कि एक हम सारे आर्किटेक्ट्स फ्रेटर्निटी के लोग यहाँ बैठे हैं, वी आर ऑल हियर, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर भी है। अगर मैं आज के इवेंट की भी एग्जांपल लूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, तो जितने आर्किटेक्ट्स हम यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उतने प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बैठे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग हमें कई गाँवों में दिख जाती हैं। हमारे जैसे आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छी सुंदर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, विच आर वेरी ब्यूटीफुल, सस्टेनेबल और बहुत अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, हम डॉक्यूमेंट नहीं करते, वो पहुँच नहीं पाती और वो पता ही नहीं लगता लोगों को कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं हमारी एक प्रॉब्लम भी है, हम डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा पीछे। तो हमारी जो जनरेशंस हैं, हम हैं, हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए। बट यू से विकास? बिल्कुल सर, देखो ये तो प्रॉब्लम है ही है। डॉक्यूमेंटेशन ना करने के रीज़न से ही कई बार लगता भी मैं प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करूँगा। तो कई बार अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, तो उसके लिए अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, तो कई बार बंदा सोचता मैंने कभी किया नहीं है, कैसे होगा। इन चीज़ों में एक फियर फैक्टर ही होता है, और कुछ नहीं है। जैसे आज मैं अपनी बात करूँ, हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, इससे पहले कभी नहीं किए थे। तो हमने सबमिट किया तो हमें अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी सबमिट करना हो, चाहे नेशनल लेवल पे भी सबमिट करना हो, तो हमारे लिए वो एक फियर, एक जो था ना मेंटल ब्लॉक था, जो फियर था, वो ख़त्म हो गया। तो जो यंग आर्किटेक्ट्स या अपकमिंग आर्किटेक्ट्स और यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि जो भी काम करते हो आप, देखो कई बार हमें लगता है कि हमारा काम अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये हम नहीं उसको जर्नी, बेसिकली जर्नी है ना। तो उसको पहले यानी कि हम अपने लेवल पे सेल्फ जज करने की बजाय हम उसको प्रोजेक्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, यानी कि रिजेक्ट होगा, बट लर्निंग तो कहीं ना कहीं मिलेगी, हमें एक्सपीरियंस तो होगा। ओके एक डॉक्यूमेंटेशन में एक बात और भी है, आजकल कोई भी नया क्लाइंट आता है, चाहे उसको स्मॉल एक बेडरूम डिज़ाइन करना है, चाहे विला बनाना है, चाहे कोई बिग प्रोजेक्ट बनाना है, वो सबसे पहले हमसे आके पूछता है आपका इंस्टाग्राम पेज दे दो। फिर देख लेंगे, उसने हमको जानता नहीं है, इंस्टाग्राम पेज दे दो बस। तो डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी भी है, सब पता चलेगा। अब हमारे पास जो इंटरनेट की फैसिलिटी है उसका प्रॉपर यूज़ तो होना ही चाहिए। राइट। सोशल मीडिया से ये चेंज तो आया कि एटलीस्ट इंस्टा पे, फेसबुक पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो शुरू हो गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। राइट। उमंग जी वांट टू से, मतलब सर ने भी कहा, हम कहा, बाकी हमारे बठिंडा में भी इट इज़ वेरी गुड दैट वी अप्रिशिएट गुड थिंग्स, एवरीवन ओवर हियर। मतलब इफ़ आई एम द यंगर वन, इफ़ आई मीट एनी वन देम ना, तो बहुत खुश होके बहुत अच्छे से मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग। और वो अप्रिसिएशन से यू गेट दैट ईगर, मतलब वो आपको अंदर से एनर्जी मिलती है टू डू गुड वर्क। वो भी बहुत ज़्यादा एक की फैक्टर है। ट्रू। कोलैबोरेशन इज द की। सो नेक्स्ट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स, रियल चैलेंजेस वी फेस। कभी कभी हमें ये लगता है कि डिज़ाइन एग्जीक्यूशन से ज़्यादा, आई वुड से डिज़ाइन से ज़्यादा साइट एग्जीक्यूशन। आपको क्या लगता है मनीष जी, क्लाइंट को कन्विंस करना ज़्यादा आसान है या एग्जीक्यूशन करवाना ज़्यादा आसान है साइट पे? मुझे लगता है क्लाइंट को कन्विंस कराना ज़्यादा आसान है, एग्जीक्यूशन कराना ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि देखो हमारे स्टूडियो में तो कुछ भी चीज़ हम परफेक्शन के लिए बना सकते हैं, बट हमें इनपरफेक्शन कहाँ मिलती है? साइट पे मिलती है। ठीक है, वहाँ जैसे हमने पहले डिस्कशन में PMCs की बात कर रहे थे, ठीक है, वो PMCs ठीक है हम अभी हमारे सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वी आर ओनली द ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट, बिटवीन द साइट
ठीक है, तो वो उसमें लिमिटेशंस हर किसी की रह जाती हैं हमेशा। राइट जोरा साहब, एग्जीक्यूशन में क्या दिक्कत आती है आपको? ज़्यादा क्योंकि आपसे मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज जोरा साहब का जो अभी मैंने देखा है रिसेंटली, पहले विलाज इन्होंने बहुत अच्छे डिज़ाइन किए हुए हैं एंड अभी कमर्शियली बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो कमर्शियल में जो वहाँ पे पीएमसी आई थिंक इन्वॉल्व होते होंगे आपके। यस, पीएमसी होती है हमारे प्रोजेक्ट में, तो सब में होती है जी। विदाउट पीएमसी कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपको मल्टीपल वेंडर के पास जाना होता है, कोटेशंस लेनी है, तो क्लाइंट के पास तो बेसिकली बात करने का टाइम नहीं, क्योंकि वो एक किसी लेवल तक जाके वो लेवल मेंटेन कर चुका है, उसके पास फैक्ट्रीज भी है, कोई और इंडस्ट्री भी है, कॉलोनाइजर भी है, तो वो एक पीएमसी टीम रखता है जिससे वो मल्टीपल वेंडर से प्राइस लेते हैं, क्वालिटी कंपेयर करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं जी, और उनके साथ एग्रीमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि वेंडर मोस्टली वेंडर जो छोटे शहरों में क्या होता है, काम ले लेते हैं, उसको डिलीवर नहीं कर पाते, तो उनके ऊपर एक चाहे तो वो मनी की सिक्योरिटी हो, चाहे किसी का कोई अदर सोर्स का प्रेशर हो, तो वो पीएमसी वाला ही जो फुल टाइम वहाँ रह के मेंटेन कर सकता है। क्लाइंट तो हफ्ते में या 2 दिन में एक बार राउंड लगाएगा, वो देख जाएगा भी ये हो गया नहीं हो गया। तो पीएमसी बड़े प्रोजेक्टों में तो ज़रूरी है ही है, पर मेरे को लग रहा है मेट्रो सिटी में तो विलेज में भी होती होगी। राइट। वंदना मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस आया एग्जीक्यूशन के अंदर? सर, एग्जीक्यूशन हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स, क्लाइंट्स को डीलिंग करना एक अलग चीज़ है। सबसे पहले मुझे लगता है कि कोई भी एक विला है, चाहे वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, चाहे वो विला है, एनी डिज़ाइन कैन बी मेड इन 100 फॉर्म्स। द आर्किटेक्ट हैज़ टू कन्विंस द क्लाइंट, एंड ऑफ कोर्स हम जिसके लिए बना रहे हैं उनकी सेटिस्फैक्शन, उनका वर्क, दैट इज़ फर्स्ट। एंड वेयर इज एग्जीक्यूशन इज़ कंसर्न, आई डोंट टेक वर्क विद मटीरियल, लेकिन जब भी साइट कोई क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है, वी गो देयर, एंड बिग साइट्स पे पीएमसी सारे हैं, वहाँ पे कंसल्टेंट्स आर देयर टू टेक ओवर द थिंग्स। बट येस, द डिज़ाइन वी गिव, इट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द साइट, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड ये प्रॉब्लम हमें कई बार आती है कि मिस्त्री पीछे से बोलता है कि सर इसको ऐसे कर लो तो ये ठीक हो जाएगा। सो आई ऑलवेज टेल देम कि बिफोर डिस्कसिंग विद अस, डोंट मेक एनी चेंजेस ऑन द साइट। यू टॉकिंग अबाउट द टर्न की प्रोजेक्ट्स, डिज़ाइन विद मटेरियल, अभी आपने जिक्र किया। मेट्रोज में मोस्टली आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, दे आर डूइंग टर्न की, दे आर डूइंग डिज़ाइन। सो आई वांट टू आस्क विकास जी, इज दिस द राइट वे टू गो जब आप टर्न की या विद मटेरियल करते हैं? सर देखो, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो राइट वे है, बट एज एन आर्किटेक्ट मेरे को लगता है भी जो आर्किटेक्ट का साइट के ऊपर काम होता है वो क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। Right. यानी कि जो क्लाइंट का ड्रीम है, डिज़ायर है, उसको फुलफिल करना होता है। जो जब हम टर्न की में काम करते हैं तो तब कहीं ना कहीं प्रॉफिट मॉडल या कमर्शियल मॉडल यानी कि ज़्यादा आगे आ जाता है, तो फिर हम कहीं ना कहीं क्वालिटी डिक्रीज होती है या उसमें काम में हम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने एक दो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 1-2 प्रोजेक्ट किए हैं, बट मेरे को ये लगा भी जब आर्किटेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है तो पहले तो उसका लेवल डिग्रेड हो जाता है। ट्रू। क्योंकि क्लाइंट जिस तरीके से आपसे पहले बात करता है, फिर जब आप कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं तो उस तरीके से, उस लेवल से आपसे बात तरीका बदल जाता है। हाँ जी। और सेकेंडली फिर वही अभी आप देखते हो भी मैं 5 रुपये फुट कहाँ से बचा लूँ, मेरे को मटीरियल कहाँ से सस्ता मिलेगा, तो उन चीज़ों से प्रोजेक्ट की क्वालिटी में फिर आपका आर्किटेक्चरल माइंड बंद हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्टर माइंड शुरू हो जाता है। राइट। उमंग जी, आई वुड वांट टू आस्क दैट, जो अब विलाज हम डिज़ाइन करते हैं, पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं और आने वाले टाइम में, व्हाट इज़ द वन थिंग विच रियली एक्साइट यू, व्हाट इज़ द वन दैट पॉजिटिव चेंज विच हैज़ कम इन द इंडस्ट्री विच रियली एक्साइट्स यू? आई वुड से इफ़ द नेक्स्ट जेन विलाज, या अभी हम बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, इज़ द राइट अमाउंट अ पर्सन, द वन हु इज़ मेकिंग द हाउस, इट शुड रिफ्लेक्ट देयर आइडेंटिटी, इट शुड बी मेड, इट शुड बी bespoke, इट शुड बी लग्जरी अगर वो उसके लिए बनाया गया। इट्स नॉट पुटिंग अप अ गुड मनी, ओवर डूइंग थिंग्स इज़ नॉट द नेक्स्ट जेन थिंग। It is a right amount of luxury, that is intelligent luxury, I would say. That should be focused. The सही time कहाँ पे रोकना है, that is the main thing. And how the client thinking has been there? How does Client it? thinking. The client thinking, you need What to does he evolve dem- that. मतलब what what does he demand? the client का demand तो actual में वही रहेगा, मतलब he comes with those pictures and all those things. We need to educate that this is your budget
and you should do these things in this thing, and moreover every architect has their own design philosophy. वो उसके डिज़ाइन में दिखती है, वो आप करोगे पर वो क्लाइंट के लिए होना चाहिए. जैसे सर ने कहा कि मुझे ग्रे पसंद है, अगर आपको ब्लू पसंद है, यू शुड टेल मी, यू शुड कम्युनिकेट एंड इट शुड बी डन bespoke एंड टेलर्ड फॉर देम. कहीं ना कहीं ब्लू भी वो खुद चूज करना शुरू कर देता ना, भी ये ब्लू मैंने ये वाला लगाना है. And my definitions about luxury is client's comfort and client's dream. हम उनको एक luxurious house दे दें, वो उस घर में comfortable नहीं है, तो that is not luxury according to me. It can be a luxury according to the world, but जो घर बनता है वो client के लिए बनता है. तो for me at most is कि उनकी satisfaction होनी बहुत ज़रूरी है. आई वुड लाइक टू कोट हेयर, अभी क्योंकि क्लाइंट की थिंकिंग पे बात हो रही थी, तो मुझे आई वॉज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर लेडी आर्किटेक्ट ऑफ पंजाब. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि क्लाइंट क्या चाहता है एक्चुअली. तो व्हाट शी सेड इज क्लाइंट, इंडियन क्लाइंट है, स्पेशली इंडियन क्लाइंट, वो एक कॉपी चाहता है, सस्ती कॉपी चाहता है, राइट? बिल्कुल फर्स्ट कॉपी चाहता है वो. बिकॉज उन्होंने बताया दैट टाटा ने नैनो लॉन्च करी एंड एक she wears sarees. So as sari clad woman, it is one of the most innovative cars she has ever used, but नहीं चली, बंद हो गई. Because यहाँ क्या चलता है, एक महंगी दिखने वाली लेकिन थोड़ी सस्ती मिल जाए. सब कुछ चाहिए पर कम बजट में चाहिए. ऐसे नहीं लगेगा. ऐसे नहीं, कि जो आपने पूछा ना क्लाइंट क्या चाहता है, तो उसको सब कुछ चाहिए जो महंगा दिखता हो. जो दिखता अच्छा. नहीं, वो पंजाबी में बोलते ने, कहते जी फिर जे पैसे ही खर्चने सी, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. राइट. जोरा साहब, आई वांट टू आस्क यू दैट आपको जब व्हेन यू डू बिगर प्रोजेक्ट्स, यू डू आल्सो स्मॉल प्रोजेक्ट्स, तो सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती है? बड़ा प्रोजेक्ट आने से मिलती है, या क्लाइंट सेटिस्फेक्शन से मिलती है, या प्रोजेक्ट स्केल से मिलती है, या यू कैन से कि किसी आप ह्यूमन की लाइफ चेंज कर रहे हो उस पॉइंट से मिलती है? व्हाट इज़ योर टेक इन दैट? मेरा तो ये पॉइंट है जी, सेटिस्फेक्शन तब सबसे बढ़िया होती है जो आपने डिज़ाइन किया वो ऑन साइट एग्जीक्यूशन होकर कंप्लीट हो जाए. समटाइम्स वो आप चीज़ें बनाते हो तो साइट पे कुछ हौच पौच सा हो जाता है, चलते प्रोजेक्ट में क्लाइंट कुछ चेंज कर दे तो फिर वो चीज़ें मैच करनी मुश्किल है. जो शुरू में डिज़ाइन का बेस कंसेप्ट अगर वो कंप्लीट होता है तो वो सबसे बढ़िया निकल के आता है प्रोजेक्ट के लिए. राइट. और कहीं ना कहीं वी एज एन आर्किटेक्ट हैज़ पावर टू चेंज पीपल लाइफ. तो कहीं ना कहीं आप अगर कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, फ्यूचर की चीज़ों को देख के डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है उनकी लाइफ को. उमंग जी, आपका क्या? मतलब सर ने वो कहा ना कि अच्छा है अगर सेटिस्फैक्शन है. सेटिस्फैक्शन में आई वुड लाइक टू ऐड कि जब वो क्लाइंट आपको आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद खुशी से मिले ना, वो ही एक सेटिस्फैक्शन है. कि उसके ही डजंट फील कि उसके मतलब वो कहते हैं ना मत्थे च वट नहीं आने चाहिए कि हाँ भी इसको मिलना पड़ रहा है. ही डजंट इग्नोर्स यू, और दैट इज अ गुड सेटिस्फैक्शन. तीसरा एंड में 10,000 कम दे रहे हैं ना. कम दे वो तो होना ही है, मतलब वो कम तो देना ही है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. इन केस क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ना हुई हो लेकिन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा निकला हो, अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा निकला हो वो हमारी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम भी तो अच्छा हो रहा है उससे. तो वो भी तो मैटर करता है. मनीष जी. मैं आई विल लाइक टू ऐड कि यहाँ पे बठिंडा में रह के बहुत काम बाहर किया है, दिल्ली किया है, चंडीगढ़ किया है. कहीं कोई साइट पे एक सिंगल बोर्ड नहीं है, एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास इतने सारे बोर्ड्स हैं मेरे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के. जब वो बोलते हैं कि मैम आपने ये चीज़ बनाई, आपने हमारा बजट बिल्कुल ध्यान रख कर बनाया, यू गिव अस अ ब्यूटीफुल हाउस और समथिंग, इट मेक्स यू फील गुड. सो दिस इज़ अ मैसेज आई लाइक टू ट्रांसफर टू ऑल द आर्किटेक्ट्स हियर कि प्लीज़ क्लाइंट के बनो, उनके चलो, कमाई लेनी है क्लाइंट से लो. दैट इज़ योर सिस्टम, हाउ यू वांट टू गो अहेड विद. मतलब मैनी आर्किटेक्ट्स आर हियर सिटिंग हियर इन दिस अंडर दिस रूफ नाउ, जो कि मेरे पास से ट्रेनिंग्स लेके गए हैं, बिकॉज 27 ईयर्स इज़ अ बिग थिंग. बट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि क्लाइंट्स के लिए बेस्ट करने की कोशिश करिए, हार मत मानिए. दैट इज़ वाई वी आर आर्किटेक्ट्स, वी कैन डिज़ाइन देयर ड्रीम्स. Okay, now I want to ask, and in this question I would also like to take audience in, अगर कोई अपना point of view रखना चाहे, that what will be the next generational villa will like. उसके अंदर आप क्या देखते हैं, क्या किस what will it is about? It will be about lifestyle planning. और जैसा कि हम कई आजकल हम जो नए डिज़ाइंस देख रहे हैं, नए आर्किटेक्चर को स्टडी कर रहे हैं,
बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बात हो रही है, सस्टेनेबल डिज़ाइंस बहुत आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट जनरेशन विलास किस तरह है, किस चीज़ पे फोकस होगा? टेक्नोलॉजी पे, लाइफस्टाइल प्लानिंग पे, सस्टेनेबिलिटी पे, और ऐसा कुछ विच वी आर मिसिंग? कंबाइन होना चाहिए। तीनों कंबाइंड हो गए। मुझे लगता है मिनिमलिस्टिक्स पे ज़्यादा होगा। मिनिमलिस्टिक। बेसिकली मेरे को ये लगता है आर्किटेक्चर के चार पिलर हैं। ये मेरी अपनी एक फिलॉसफी है इस पे। राइट। फर्स्ट इज टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, सेकंड एस्थेटिकली होना चाहिए, थर्ड टेक्निकली होना चाहिए, और फोर्थ इकोनॉमिकली होना चाहिए। इकोनॉमिकली का मतलब मेरा ये नहीं है कि सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकली का मतलब ये भी जो हमने पैसा वहाँ पे खर्च किया है वो बेस्ट यूज, द राइट यूज ऑफ बजट। ये चार पिलर हैं। अगर आपने कोई चीज़ बना ली, सिंपल सी बात है, आपने ये शर्ट पहनी हुई है, ये बहुत देखने में अच्छी है, बट ये आपको फिट ही नहीं आ रही है, चुभ रही है, तो प्रैक्टिकली या टेक्निकली ठीक नहीं है। राइट। तो उसका स्टैटिक भी अच्छा हो तो वो मैटर नहीं करता। Right. अगर उसके चारों के चारों एलिमेंट्स कंप्लीट हैं तो ही वो एक अच्छा, चाहे वो नेक्स्ट जन है। देखो बेसिक्स हमेशा सेम ही रहेंगे। ओके। कभी भी आए तो चारों एलिमेंट्स अगर कंप्लीट होंगे तो उसमें आप टेक्नोलॉजी में ऐड ऑलरेडी। So these four elements. Anybody from the audience who want to pitch in? What would be the next generation of villas will look like? Anybody from the old panel? Okay, let's move ahead. So I'll have a small rapid round. I want to ask one question each. So one must have feature in next gen villas. It's a combination of inside and outside spaces. Inside and outside spaces combine होनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है हर घर में कोर्टयार्ड के साथ कनेक्टेड हो। Your answer, Vandana ma'am. I feel comfort is something very good, and yes, design and innovations, that is our job. Okay, Jora sir. Comfort and peaceful house. हाँ जी? Comfort and peaceful house. Comfort and peaceful house. Okay. Sir, one must feature in the next gen villas. I think it should be simpler and long living. Simple. Umang ji. I would say personalization, Personalization, customization. customization. So one design element you personally love the most. I love most is the layered lighting. That layered lighting that we do in our projects. The layering, the right amount of light, कौन सी light कहाँ use करते हैं. That is the utmost thing I like doing in a design. Creating different spaces with the lights. Yes. Right. Manish ji. I think functional flow of the house, that is more important. Okay. Landscaping also. Landscaping. Yes, that is very important factor. Vandana. Function, follow, design. This is what my motto is. Okay. मेरा बेसिकली ये है भी bespoke हाउस होना चाहिए, जैसी क्लाइंट की नीड है। मेरा सिग्नेचर एलिमेंट यही है कि एक प्रोजेक्ट दूसरे के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि हर बंदे Bespoke तो उनका है. मैंने उनसे ये भी हमारा ही है. We both are neighbors, so we like. हम पड़ोसी भी हैं। One mistake client should avoid. कभी भी बिना आर्किटेक्ट के घर ना बनाओ। उनको लगता है Simple and practical. देखो सिंपल सी बात है, ये बड़ी प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है। लोगों को लगता है भी बिना आर्किटेक्ट के हम अच्छा घर बना लेंगे, वो अपनी मनी वेस्ट करते हैं। Okay. मैं हर क्लाइंट को बोलती हूँ कि कम से कम 3 आर्किटेक्ट के पास जाओ। आपकी 1 CR का कम से कम प्लॉट है, एंड 1 CR आपको कंस्ट्रक्शन में लगना है, तो प्लीज़ हैव द चूज द बेस्ट आर्किटेक्ट। Sir. कॉपी नहीं करना चाहिए जी। बेसिकली अपने जिवें पुरानी कहावत भी है ना भी गुआंढी तो उच्चा चवारा पाना है। चाहे लोड होवे ना होवे, तो जिन्नी तुहानूं नीड है उन्ना हाउस बनाओ तो कंफर्ट नजर होगा। Right. Manish ji. Trust your consultants. हाँ जी? Trust your consultants. Trust to consultant. Right. मतलब I would say agree to जोड़ा जी ओली that लोगों को ना जो क्लाइंट है उनको रोकना चाहिए कि इधर उधर देखना बंद करें। Okay. कि आपका चीज़ जो बन रही है कि मैं उधर भी देखा है, मैं उधर भी देखा है, वहाँ ऐसा बना, तो एनीथिंग विच इज़ डन फॉर यू, यू शुड एक्सप्लेन योर फीलिंग, योर कंसल्टेंट विल टेलर इट फॉर यू, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मोस्टली क्लाइंट जो आते हैं ना, खास तौर पर रेजिडेंशियल, वो अपने कोई 5-4 जो रिलेटिव्स होंगे उन्होंने घर दी फोटोग्राफ ले आते, उन्होंने ये बनया तो सानू भी बना दो, चाहे नीड होवे ना, इससे कम ना हो। Right. हाँ उन्होंने तो बड़ा चाहिए अगर। Okay, I'll take this quickly. One last question. Luxury means for you. Luxury means a good design which should last long, should not look good but should last long. That is luxury. Okay. Should not look good.
should look good, but it should last long as well. That is the first priority. Luxury means. मेरे लिए एक्सपीरियंस है लग्जरी। Okay. ये एक्सपीरियंस ही है लग्जरी एक्चुअली। चाहे आप अच्छी कार में बैठे हो लग्जरी में, वो भी एक्सपीरियंस है। अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, वो भी एक्सपीरियंस है। Right. अच्छे कपड़े पहन रहे हो, वो भी एक्सपीरियंस है। तो सिंपल वन वर्ड इज एक्सपीरियंस। Thank you. Vandana ma'am, luxury means. विला के लिए मुझे लगता है लग्जरी मीन्स स्लीप। जब बंदा रात को सोता है उसको ये लगना चाहिए आई एम स्लीपिंग इन हेवंस, एंड देन द यूटिलिटी बेस्ड डिजाइंस दैट्स बी देयर। Jora sir. ਅਗੇਨ ਪੀਸਫੁਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Nice. Sir, luxury means Luxury, I think it is timeless simplicity. simplicity. Nice.